कल एक भाई साहब मुझसे पूछ रहे थे कि कासमी साहब हम सोच रहे हैं कि लोन बैंक से ले लें और अपना मकान बना लें, क्योंकि कई साल हो गए किराए पे रहते रहते, अब सोच रहे हैं कि लोन लेकर ही मकान बना लें, कम से कम किराया तो बचेगा। तो मैंने कहा आप लोन मत लो, क्योंकि देखो शरई एतबार से भी लोन लेना ये दुरुस्त नहीं है। बाकी आप सोच रहे हो कि लोन लेकर आप फ़ायदे में रहोगे, फ़ायदे में नहीं रहोगे, नुकसान में रहोगे। कहने लगे कैसे? मैंने कहा अभी समझाता हूँ। मैंने कहा देखो आज के टाइम में एक गिलास पानी भी कोई फ्री में नहीं पिला रहा है, तो ये बैंक वाले जो आपके पीछे हाथ धो के पड़े रहते हैं, आप गलती से भी अगर ये कह दो कि भाई साहब हमें लोन चाहिए, तो वो 10 चक्कर आपके दरवाजे के लगाएगा, 10 बार आपको कॉल करेगा, पटाने की कोशिश करेगा। तो इस टाइम में जब एक गिलास पानी कोई फ्री में नहीं पिला रहा है, ये लाख रुपए आपको फ्री में कैसे दे रहे हैं? फ्री में नहीं दे रहे, या आपकी जेब से लाख रुपए उस ऐंठ लेंगे फिर बाद में। कहने लगे हाँ वो तो है, लेकिन इंटरेस्ट जाएगा। ठीक है, मैंने कहा कैलकुलेट करके देखो, आप नुकसान में ही हो। अभी सिर्फ आपको एक टेंशन है कि मकान का किराया देना है। लोन लेने के बाद आपके ऊपर हो जाएंगी 50 टेंशन मैं आपको लिख के दे रहा हूं, और वो टेंशन ऐसी होंगी कि सुकून की नींद भी नहीं आएगी। और खुदा ना खास्ता 5 साल किसने देखे भाई, किसी का काम डाउन हो गया, कोई बीमार हो गया, कोई इंतकाल कर गया, तो इतनी बड़ी मुसीबत घर वालों के ऊपर आएगी, आप सोच नहीं सकते हो। मैंने कहा देखो आप 5 लाख रुपए का लोन लोगे और 12-15% के हिसाब से अगर आप इंटरेस्ट पे करोगे, तो 5 साल अगर आपने ईएमआई बनाई तो 11-12 हज़ार रुपये आपकी ईएमआई बनेगी, और हर महीने 3-3.5 हज़ार रुपये आप इंटरेस्ट के दोगे। कहने लगे हाँ। तो मैंने कहा हर महीने जब आप बैंक को 5 साल तक 3,000 रुपये इंटरेस्ट के पे करोगे, या आपने 3 साल के लिए लोन लिया, तो 3 साल तक हर महीने आप 3-3.5 हज़ार रुपये आप इंटरेस्ट के पे करोगे। और अगर आप 10 लाख रुपये लोन लेते हो तो ये 3 के हो जाएंगे 6,000 रुपये, यानी 3 से लेके 5-6 हज़ार रुपये के बीच हर महीने आपको 3 या 5 साल तक बैंक को इंटरेस्ट के तौर पर पे करना है। तो मैंने कहा भाई 3,000 रुपये आपका किराया जाता है मकान का, ये 3,000 रुपये आप मकान का किराया दो, और जितना आप महीने में किस्त दोगे ये आप सेव करते रहो, अपने सेविंग अकाउंट में सेव कर लो, या किसी चीज़ में इन्वेस्ट कर दो, शेयर मार्केट में लगा दो, या साहब सोने का बिस्किट वगैरह लेके डाल दो, जब सोने के रेट बढ़े जब आप सेल कर दीजिएगा, और वो अमाउंट से आप मकान बनवा लीजिएगा। तो मैंने कहा 5 साल या 3 साल आप बैंक को जो किस्तें दोगे, तो भाई 3 साल और सबर कर लो, 3 साल के बाद आपके पास अमाउंट हो जाएगा, इंटरेस्ट भी पे नहीं करना पड़ेगा। और खुदा ना खास्ता कभी बीच में बीमार हो गए, क्योंकि तो बीमार हो गया, कोई और प्रॉब्लम हो गई, बैलेंस आपका डाउन हो गया, कारोबार डाउन हो गया, तो मसला नहीं होगा कुछ। और अगर आप लोन ले लोगे तो बहुत मसले रहेंगे। एक आपकी ईएमआई अगर बाउंस हो गई तो फिर चार्जेस अलग, और खुदा ना खास्ता 2-3 ईएमआई आपकी बाउंस हो गई तो ज़िंदगी गुजर जाती है, लोग ब्याज नहीं चुका पाते हैं। इसलिए मेरे अजीज़ भाइयों, ये जो 10 लाख 15 लाख मत लो लोन, किराए पर रहते रहो, कोई मसला नहीं है। 2-3 साल किराए पर रहने के बाद जोड़ जाड़ के अपना मकान बनाओ। अभी एक ही टेंशन है कि किराए पर रहना है बस। लोन लेने के बाद इतनी बड़ी बड़ी टेंशन लग जाती है कि आदमी को रात में नींद नहीं आती है। तो अभी नींद आ रही है सुकून की, आपको सुकून बड़ी चीज़ है। करोड़ों रुपए हो, सुकून ना हो तो बेकार है फिर।